बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वेलकम इन माई यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर। आप फेसबुक पेज स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर को लाइक कर लें ताकि आपके पास सारी वीडियो आ सकें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी भेजते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें से आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि आखिर में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आता है। अगर टाइम दिया हो ना तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। तो हमने पढ़ना है सब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके तीन होते हैं, आमतौर पे तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका असर्टिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। ये एक्टिव वॉइस को बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करते हैं, फिर इज़, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद आईएनजी लगाते हैं, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये तरीका है एक्टिव वॉइस बनाने का। अगर कोई जुमला एक्टिव वॉइस में हो तो उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो तरीका का इस्तेमाल किया जाता है वो ये है, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट जो लिखेंगे वो आप सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। उसके बाद इज़, एम, आर, फिर लगाना है बीइंग, फिर लगानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर उसके बाद बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट किस में लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस में लगाना है। अब इसकी वजाहत मैं आपको चंद एक एग्जांपल से करा देता हूँ। पहली एग्जांपल है वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। वी ये हम सब्जेक्ट है, इसे चेंज कर दें ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट है आवर ड्यूटी, इसे चेंज कर दें सब्जेक्ट में, तो पैसिव जुमला हो जाएगा आवर ड्यूटी। अब ड्यूटी एक है ना, इज आएगा, आवर ड्यूटी इज बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है डन बाय। वी को आपने ऑब्जेक्टिव केस में जब कन्वर्ट किया तो अस आया, तो जुमला बना आवर ड्यूटी इज बीइंग डन बाय अस। नेक्स्ट एग्जांपल है यू आर चीटिंग मी। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा मी को आपने इसका सब्जेक्टिव केस लिखना है। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, फिर आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम। फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है चीटेड, फिर बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, यू का यू ही होता है। तो जुमला बन गया आई एम बीइंग चीटेड बाय यू। उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल है द सर्वेंट इज लाइटिंग द फायर। पैसिव वॉइस तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। द फायर पहले आ गया, एक है फायर तो इसलिए इज इस्तेमाल होगा, इज बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म लाइटिंग लिट होती है, बाय, फिर बाय लगाना, फिर दी सर्वेंट लगाना, तो जुमला बन गया पैसिव वॉइस में द फायर इज बीइंग लिट बाय द सर्वेंट। एक और एग्जांपल है शी इज लाफिंग एट मी। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या आई, आई के साथ एम यूज होता है, आई एम। बीइंग आना है, फिर लाफ्ड आना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर एट सेम मैसेज आ गया, फिर आपने बाय लिख के शी को उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो लिखेंगे हर, तो जुमला बन गया आई एम बीइंग लाफ्ड एट बाय हर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे द प्लांट्स पहले आ जाएगा, उसके ज़्यादा है तो आर आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाटरिंग है तो वाटर्ड आएगा, फिर बाय आएगा, फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है मी। तो जुमले की इंग्लिश सुन ले दोबारा से, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मी। एक और एग्जांपल सुन ले, ही इज गोइंग टू स्कूल। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, स्कूल इज बीइंग, स्कूल एक होता है इसलिए इज है, स्कूल इज बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है गोइंग, थर्ड फॉर्म क्या है गोन टू बाय। ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या है हिम होता है,
तो जुमला बन गया स्कूल इज बीइंग गॉन टू बाय हिम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे आर टीचिंग अस। अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी के साथ आर यूज होता है, वी आर बीइंग। टीच की थर्ड वर्ब टीच का टॉट होता है, फिर बाय लगाना, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, वो लिखेंगे। तो जुमला बन गया वी आर बीइंग टॉट बाय देम। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अकरम इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनाना, क्रिकेट आ जाएगा, एक है दूसरी इज आया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेइंग है ना, इसका थर्ड वर्ब होगा प्लेड। बाय लगाना, अकरम का सेम ऐसे अकरम आ जाएगा। नेगेटिव जुमले बनाने का तरीका ये है कि अगर एक्टिव वॉइस हो तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर या एम या आर आएगा, फिर उसके बाद नोट आएगा, फिर उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके साथ आईएनजी होगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऐसा जुमला हो, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है तो ये तरीका ये होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, जो सब्जेक्टिव केस लिखेंगे ऑब्जेक्ट का, फिर उसके मुताबिक आप इज एम आर इनमें से कोई एक लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। इसकी वजाहत मैं एग्जांपल्स के ज़रिए करा देता हूँ। पहले एग्जांपल है, आई एम नॉट टेलिंग यू स्टोरी। यू को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? सब्जेक्ट में। आई को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यू सब्जेक्टिव केस क्या है? यू ही होता है, यू के साथ आर यूज होता है, यू आर नॉट बीइंग। टेलिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या? टोल्ड, स्टोरी। फिर बाय आना, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या? मी, वो लगा देंगे। फिर उसके बाद एक एग्जांपल से इसी वजाहत कर लेते हैं, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। पैसिव वॉइस इसका होगा, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। एग्जाम्पल एक और है, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। होगा टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे वॉच्ड, फिर बाय लगाएंगे, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस है, ही इज नॉट गिविंग मी प्राइज। पैसिव वॉइस होगा, प्राइज जोन सा ये सेम मैसेज आना, मी को कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में, ही को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई के साथ लगता है एम, फिर नॉट लगाना, फिर बीइंग लगाना, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी, गिविंग की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या? गिवन। प्राइज सेम मैसेज आएगा, बाय आना, फिर लास्ट में ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या? हिम होता है। तो फिर पैसिव वॉइस ये बना, आई एम नॉट बीइंग गिवन प्राइज बाय हिम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शी इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस क्या होगा? द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग टॉट बाय हर। आपने स्टूडेंट सेम मैसेज लिखा है तो स्टूडेंट ज़्यादा तो आर यूज हो गया, फिर नोट आया, फिर बीइंग आया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, फिर बाय आया, फिर शी का ऑब्जेक्टिव केस हर आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे आर नॉट बीटिंग द थीफ। पैसिव वॉइस का होगा द थीफ, एक है तो इसलिए इज आया, फिर नॉट आया, बीइंग आया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, बीटिंग की थर्ड फॉर्म वर्ब बीटन होती है, बाय दे की ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ये तो थे आपका नेगेटिव जुमले। अब अगर इंटेरोगेटिव जुमले बनाने हों तो उसके लिए बनाने का तरीका आना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस में जुमले में इस तरह होंगे, या तो क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद इज एम आर इनमें से कोई एक होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर आईएनजी होगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके लास्ट में ये सेकंड लास्ट था, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब पैसिव वॉइस जब बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड सेम मैसेज आ जाएगा, सिर्फ हु जोन सा ना हु वो बाय हु में चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। फिर उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, ये फिर ऑब्जेक्ट के मुताबिक इज एम आर लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव केस होगा। फिर बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसकी वजाहत मैं आपको चंद एक मिसालों से करा देता हूँ। पहली एग्जाम्पल है, वाई एम आई रीडिंग बुक्स।
पैसिव वॉइस होगा वाई सेम मैसेज आ गया, बुक्स ज़्यादा ना तो आर आएगा, वाई आर बुक्स बीइंग रीड बाय मी। रीडिंग की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रेड पढ़ते हैं उसे वैसे। फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट आर वी डूइंग दिस टाइम। पैसिव वॉइस का बनाना, व्हाट सेम मैसेज आ गया, दिस टाइम एक होगा था ना तो इसलिए इज आएगा, इज दिस टाइम बीइंग डन। डूइंग की थर्ड फॉर्म डन होती है बाय अस। फिर एक और एग्जांपल देख लें जी, व्हेन आर यू गोइंग टू शॉप। पैसिव वॉइस का बनाना, व्हेन सेम मैसेज आ जाएगा, शॉप एक है तो इसलिए इज आएगा, व्हेन इज शॉप। बीइंग गोन, गोइंग की थर्ड फॉर्म गोन होती है, टू बाय, ये यू के जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यू ही होता है, यू ही आया तो जुमला बन गया, व्हेन इज शॉप बीइंग गोन टू बाय। नेक्स्ट जुमला है, वेयर इज ही ड्राइविंग कार। पैसिव वॉइस बनाना, वेयर सेम मैसेज आ जाएगा, कार एक है तो इसलिए इज आएगा, कार बीइंग ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म ड्राइवन होती है बाय। फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, वो आएगा। एक और एग्जांपल देख लें जी आप, व्हेन इज शी मेंडिंग द चेयर। व्हेन सेम मैसेज आ गया, चेयर एक है ना तो इसलिए इज आया, व्हेन इज द चेयर बीइंग मेंडेड। लास्ट में मेंडेड के बाद फिर क्या आ जाएगा, बाय आएगा, शी की ऑब्जेक्टिव केस खा रहा है वो आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ आर दे किलिंग द मैड डॉग। पैसिव वॉइस इसका होगा, हो एस मैसेज आएगा तो मैड डॉग एक है ना तो इसलिए इज आएगा, इज द मैड डॉग बीइंग किल्ड बाय आएगा तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है वो आएगा। तो सुन लें इसका पैसिव वॉइस, हाउ इज द मैड डॉग बीइंग किल्ड बाय देम। एक और एग्जांपल देख लें, हु इज मेकिंग अ नॉइज। मैंने आपको बताया था हु को कन्वर्ट किस में करते हैं, बाय हुम में, बाय हुम। नॉइज अ नॉइज है ना एक है तो इसलिए इज आ गया, इज अ नॉइज बीइंग मेड। थर्ड फॉर्म मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। एक और एग्जांपल देख लें, हु इज हेल्पिंग यू। हु को कन्वर्ट कर दे बाय हुम में, यू के साथ यूज होता है हमेशा आर या प्लूरल यूज होगा, आर यूज होगा या वर यूज होगा। आर ये चूंकि प्रेजेंट है इसलिए आर यूज होगा। आर यू बीइंग हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर एक और एग्जांपल देख लें, व्हेन इज ही गोइंग टू बाजार। व्हेन सेम मैसेज आ गया, बाजार एक है ना तो इसलिए इज आया, बाजार बीइंग। गोइंग की थर्ड फॉर्म गोन होती, टू फिर बाय आया, ही की जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है वो आएगा। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को शेयर करें। आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ईमो पे, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जौन सा आप सोशल मीडिया ऐप यूज़ करें उस पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये कि आपके लिए की सहूलत के लिए मैंने ये काम कर दिया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के वो दे दिया। अगर आप चाहें कि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का पता नहीं चल रहा तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे देता हूँ, 0345404187। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमो नंबर भी है, आप चाहें तो जिस में मर्जी मैसेज कर लें। आपको जवाब मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको उसी वक्त आंसर मिले। इसके बाद मैं आपसे एक वादा किया था, वादा पूरा करने की तरफ चलते हैं। वो वादा ये था कि मैंने कहा था कि हर वीडियो के दरमियान में ना आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बता दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जैतून है ना उसे तनावल करते थे, उसे खाते थे, उसे क्या करते थे, जिस्म पर लगाते भी थे। ये दो तरह का होता है जैतून का तेल। एक होता है
जिसम खाने वाला तेल और एक होता है जिस मालिश करने वाला तेल। ये आप जो से ना कह के किसी से ले सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में मदद फराहम करे, आमीन। अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से में चलते हैं। इस हिस्से में एक अहम चीज़ आपको बताई जा रही है, वो ये है कि अभी तक जो आपने जुमले पढ़े वो तो थे या तो असर्टिव सेंटेंस थे, या उसके बाद या नेगेटिव थे या इंटरोगेटिव सेंटेंस थे। लेकिन कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं जिनमें दो तरह के जुमले होते हैं, नहीं वाले भी होते हैं और क्या वाले भी होते हैं, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं का जिक्र भी होता है। उन जुमलों को हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। उनके बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर इज़ या एम या आर वो लिखा जाता है, वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, फिर नॉट लिखा जाता है, फिर उसका बीइंग लिखा जाता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाती है, फिर बाय लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। इसकी वजाहत मैं चंद एग्जाम्पल से आपको कर देता हूँ। पहली एग्जाम्पल है वाई एम आई नॉट रीडिंग बुक्स। पैसिव वॉइस इसका होगा वाई तो सेम मैसेज आ जाएगा, बुक्स ज़्यादा ना तो इसके साथ आर यूज़ होगा, तो आर बुक्स नॉट बीइंग रीडिंग की थर्ड फॉर्म रेड होती है, ये रीड भी पढ़ा जाता है इसे। बाय फिर आई की ऑब्जेक्टिव केस जो सा मी होता है वो लिखेंगे, तो जुमला बन गया वाई आर बुक्स नॉट बीइंग रीड बाय मी। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट आर वी नॉट डूइंग दिस टाइम। और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा व्हाट सेम मैसेज आ जाएगा। दिस टाइम एक है ना तो इसलिए इज आएगा, इज दिस टाइम नॉट बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डूइंग की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है डन, फिर आएगा बाय, फिर उसके बाद वी की ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, वो आएगा। तो जुमला बन गया हमारा व्हाट इज दिस टाइम नॉट बीइंग डन बाय अस। एक और एग्जाम्पल सुन ले, एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल है व्हेन इज शी नॉट मेंडिंग द चेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, व्हेन सेम मैसेज आ जाएगा। द चेयर एक है ना तो इसलिए इज आएगा, इज द चेयर नॉट बीइंग मेंडेड, मेंडिंग की थर्ड फॉर्म मेंडेड होता है, फिर लास्ट फिर बाय आएगा, फिर शी की ऑब्जेक्टिव केस क्या है हर, वो आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल सुन ले, हु इज मेकिंग नॉट अ नॉइज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ये एक्टिव वॉइस का जुमला था, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे हु को कन्वर्ट कर देते हैं बाय हुम में, तो अ नॉइज है ना तो एक है तो इसलिए इज आएगा, इज अ नॉइज नॉट बीइंग मेड, ये मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन। अब हम वीडियो के आखिर में अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा कराम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।